आज कल सभी लोग ये प्रोग्राम करेंगे, वातावरण को ठीक करें, एनवायरनमेंट को ठीक करें, पेड़ लगाओ, इतनी दूरी पर लगाइए, इतना ये करिए। लेकिन पृथ्वी पर सिर्फ 2% पानी है पीने लायक। वातावरण खराब है, किसने बनाया? किसका कंट्रीब्यूशन है इसमें? हम सबकी भागीदारी है इसको खराब करने में। हम कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम यूज अनलिमिटेड कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। हम आपके थ्रू दुनिया में मैसेज भेजना चाहते हैं कि अगर धरती को ग्रीन करना है तो पहले माइंड को क्लीन करना पड़ेगा। हम सबको पता है, हम सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि आज हमारी पृथ्वी पर सिर्फ 2% पानी है पीने लायक। सबको पता है, सिर्फ 2% हमारी पृथ्वी पर पानी पीने को बचा हुआ है। और मैं देख रही थी, हम एक व्यक्ति डेली का 45 लीटर पानी वेस्ट करता है। जो पीते हैं वो नहीं, जो यूज करते हैं वो नहीं, उसके अलावा हम 45 लीटर हर व्यक्ति पानी वेस्ट कर रहे हैं। तो आप सोचिए हम कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं। 2008 या 9 का डाटा है ये कि हमारे विश्व में पूरी पृथ्वी पर टनों टन पानी वेस्ट नालों में जा रहा है। बहुत लीटर पानी वेस्ट कर रहे हैं हम, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। वो भी कितने 10 सेकेंड का डाटा नोट किया गया। बहुत सारा पानी, लीटरों लीटर पानी हम वेस्ट कर रहे हैं। कितने गंदे नाले बना दिए हम सब ने। आज अभी भाई साहब बोल रहे थे वातावरण खराब है, हमारे कमलेश बहन जी भी बोल रहे थे वातावरण खराब है। मैं आप सबसे पूछती हूँ, बनाया किसने? किसने बनाया? किसका कंट्रीब्यूशन है इसमें? यहाँ एक भी पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है वातावरण को खराब करने का। हम सबका कंट्रीब्यूशन है, हम सबकी भागीदारी है इसको खराब करने में। तो प्यारे बच्चों, भाई बहनों, किसकी अब जिम्मेवारी है इसको ठीक करने की? हम सबकी जिम्मेवारी है इसको ठीक करने की। इस दुनिया को ठीक करना है। आज कल सभी लोग ये प्रोग्राम करेंगे, वातावरण को ठीक करें, एनवायरनमेंट को ठीक करें, पेड़ लगाओ, इतनी दूरी पर लगाइए, इतना ये करिए। लेकिन हम सभी इंडिविजुअल आज ये संकल्प करेंगे, लास्ट में आपको दीदी संकल्प भी कराएंगे कि हम पानी कम से कम वेस्ट करें। नहीं तो आने वाले जो बच्चे हैं या हमारा ये हाल होगा कि पीने को पानी नहीं मिलेगा। साउथ अफ्रीका की राजधानी में ये घोषित कर दिया सरकार ने, नहाना बैन हो गया। 25 लीटर पानी मिलता है हर पर्सन को। अब चाहे उसमें आप स्नान करो, चाहे भोजन बनाइए, चाहे कपड़े धो लीजिए, 25 लीटर पानी में आपको पूरा दिन व्यतीत करना है। और नहाने की तो टोटल ही क्लीन चिट मना है कि स्नान नहीं करना है। तो यही हाल हमारे भारत का भी होने वाला है अगर हम सब ने ध्यान नहीं दिया, अगर हम सभी अवेयर नहीं हुए कि हमें अपने रिसोर्सेज बचाने हैं। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम यूज अनलिमिटेड कर रहे हैं। चाहे वो पानी हो, चाहे वो पेड़ हो। मुझे 8 से 5 साल पहले की घटना याद है कि
लोगों को पता चला कि ये पेड़ बेचने से बहुत पैसे मिल रहे हैं। लोगों ने क्या किया, फलदार पेड़ काटना शुरू कर दिया और उनको बेचना, उनकी लकड़ी बेचनी शुरू कर दी। जो पेड़ हम कई सदियों से देख रहे थे, आज वो पेड़ उस धरा पर नहीं है। एक पेड़ को बड़ा होने में कितना टाइम लग जाता है। हम भोजन के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन के बिना अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हम ऑक्सीजन के बिना कुछ पल भी नहीं जी सकते। आज साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर यही हाल रहा, इसी रफ्तार से बिल्डिंग्स, भवन बनते गए, तो आने वाले 10 साल में हर एक व्यक्ति के पीठ के ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। आने वाला 10 साल हर व्यक्ति पीठ के ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझा उठा करके घूमेगा, जिससे वो जीवित रह सकता है। और वो भी सभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप अपने आप को चार्ज करें, इतना पैसा दे के सिलेंडर खरीदें। आज दिल्ली में चले जाइए आप, किसी ने मुझे बताया कि दिल्ली में ऑक्सीजन रूम बनाए गए हैं और वहां जाकर लोग अपने आप को ऑक्सीजन से चार्ज करते हैं और फिर सारा दिन बाहर निकलते हैं। इतना पॉल्यूशन, वो दिन दूर नहीं, अगर हम चंडीगढ़ निवासी, आसपास ट्राई सिटी निवासी, अगर हम भी अवेयर नहीं हुए तो हमारा भी यही हाल होगा। हमें भी ऑक्सीजन रूम बनाने पड़ेंगे जहां अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। तो अभी से ही हम अपने आप को ये अवेयरनेस दें कि हमें कम से कम रिसोर्सेस, अपने जितनी लिमिट है उतने यूज़ करने हैं। हम भोजन का देखते हैं, आप मेरे से ज़्यादा आप सभी देखते होंगे। आप पार्टीज़ में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, इतना सा खाना होता है और लेते कितना है, कितना लेते हैं आप सभी मालूम है। आप सबको कितना लेते हैं थाली भर कर, और कितना जा रहा है डस्टबिन में। कि अन्न को क्या कहा जाता है, कहते अन्न मिले परमेश्वर मिले। अन्न मिलेगा तो आंखें खुलेंगी, अन्न मिलेगा तो हम जीवित रह सकते हैं। इसलिए हमें जितना ज़रूरी हो उतना ही हम उसको यूज़ करें, बाकी हम छोड़ दें। हम ये नहीं सोचें 500 रुपये थाली है, भाई थाली तो पूरी लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो थाली कहाँ जाएगी, डस्टबिन में, किसी के अर्थ नहीं आएगी। लेकिन अन्न का श्राप भी बहुत लगता है। जो अन्न वेस्ट करता है उसको श्राप भी बहुत बड़ा लगता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि अन्न को परमात्मा किस तरह यूज़ करो। तो जब परमात्मा की तरह यूज़ करेंगे तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। हम डरेंगे कि यहाँ कहीं ऐसा ना हो हमें श्राप मिल जाए। तो हमारे रिसोर्सेज, हम बार बार आपको यही बता रहे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और यूज़ अनलिमिटेड हो रहे हैं। हर मिनट में, हर सेकंड में, भारत में नहीं विश्व में 24 बच्चे पैदा हो रहे हैं। हर सेकंड में एक टिक के बाद 24 बच्चे धरा पर आ जाते हैं। एक मिनट में कितने आए होंगे, 124। इसलिए सोचिए आपके बाद कितने और लोग हैं जो यूज़ करने के लिए आ रहे हैं। हम बाद वालों के लिए क्या बचाएंगे। तो उससे पहले हमने अपने माइंड को क्लीन कर, माइंड क्लीन माना माइंड के अंदर ये डालना पड़ेगा कि मैं कितना यूज़ करती हूँ, कितना वेस्ट करती हूँ। ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम इस प्रकृति को भी शुभ भावना, गुड विशेस दें। लिखा क्लीन द माइंड। क्लीन माइंड मतलब हमारे अंदर ये क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ये सारी प्रकृति
जो अभी गीत में आप सुन रहे थे कि भारत में प्रकृति को क्या कहते हैं, धरती को क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। सूरज को पूजा जाता है, धरती को कहते हैं भारत माता। मैं कहीं एक छोटी सी वीडियो देख रही थी तो उसमें धरती पुकार कर रही है। धरती की हालत ये हो रखी है कि बेचारी की फटे हाल है, जख्मी हो रही है, बेचारी चिल्ला रही है, आपकी माँ है, मेरी माँ है, और हमारी माँ चिल्ला रही है। कहीं पॉलिथीन गिरा हुआ है तो कहीं कचरा गिरा हुआ है तो कहीं एसिड पड़ा है, कहीं गंदगी पड़ी है। ये हमारी भारत माँ का हाल है ये। अगर आपकी माँ के ऊपर इतना सारा कुछ गिराया हुआ हो, आप वहीं थूकते हैं तो वहीं गंदगी करते हैं, वहीं उसके ऊपर नाक साफ कर देते हैं। हम अपनी माँ की कितनी इज्जत कर रहे हैं। ये भारत क्या है, क्या है? माता है। तो इस माता को हम माता की तरह यूज करें। इस भारत माता के हम बहुत ऋणी हैं, बहुत सारा ऋण है इस पृथ्वी का, इस प्रकृति का हमारे ऊपर। ये धरती हमें अन्न देती है, ये धरती हमें पानी देती है, ये धरती हमें हवा देती है, ये धरती हमारा बोझ उठा करके खड़ी है। अगर किसी दिन ये धरती कह दे कि मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम सभी? तो इतना इतना पर उपकार इस पृथ्वी का हमारे ऊपर है, तो कम से कम हम 1% तो उसका ऋण उतारें, 1% तो हम उसके लिए कुछ अच्छा करें। तो अच्छा करने का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए हम इस पृथ्वी को, इस धरती को पॉजिटिव एनर्जी दें, पॉजिटिव वाइब्रेशन दें हम इस धरती को। जिस पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारी ये धरती फिर से एक सुंदर वसुंधरा बन जाएगी, फिर से एक खिलता हुआ फूल की तरह ये धरती बन जाएगी, फिर से हरी भरी हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए दिन में हम ये संकल्प करें, उठते सुबह या रात को सोते टाइम या भोजन करते टाइम हम इस धरती माँ का दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करें कि आप कितना उपकार हमारे ऊपर कर रही हैं, आप कितनी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। बिना स्वार्थ से वो हमें सब कुछ दे रही है, हमारे से रिटर्न कुछ नहीं मांगती है। तो हम थोड़ी देर के लिए दिन में 24 घंटे में से कम 5 मिनट इस धरती माता को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए मेरे साथ कौन कौन निकालेंगे? वो हाथ खड़ा करेंगे। सिर्फ 24 घंटे से 5 मिनट देने हैं। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनके पास 5 मिनट नहीं है? जिन्होंने नहीं उठाया वो उठाए हाथ। देखो, एक हम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं आज से, जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक डेली मैं 5 मिनट इस धरती माता को, इस धरती को, इस ग्लोब को मैं 5 मिनट पॉजिटिव एनर्जी दूंगी कि ये धरती मेरी माँ है, मैं इसकी तहे दिल से उपकारी हूँ, ऋणी हूँ मैं। तो मैं आज से इसको एक अच्छी एनर्जी कि धरती फिर से एक सुंदर वसुंधरा बन जाए, और मैं अपने अंदर, धरती का तो भला होगा ही होगा, लेकिन मेरा भला उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जो पॉजिटिव एनर्जी मेरे माइंड को तो सही करेगी, लेकिन मेरे इस शरीर को भी सशक्त बनाएगी, शरीर को भी रोग मुक्त कर देगी वो पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि हमें मालूम है, आज मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमारे शरीर में 99% डिजीज जो है वो माइंड से लगी हुई है।
मन से लगी हुई हैं। अगर हमने मन को सही कर लिया, मन को पॉजिटिव कर लिया, तो हमारे शरीर से 99% जो रोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिनकी मेडिकल साइंस के पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, आपको खाली ड्रग्स दे रहे हैं नींद का, जिससे आपका माइंड सो जाता है, जो जिससे आपकी बॉडी को पेन फील नहीं होता। तो ये सब लेने के बजाय अगर हम बहुत सस्ती दवा है, अगर रोज 5 मिनट भी अगर मैं पॉजिटिव थॉट्स करती हूँ, दूसरे को भी और प्रकृति को भी सकारात्मक विचार देती हूँ, तो प्रकृति का भी भला और मेरा भी भला। आप मंदिर जाते हैं तो शांति मिलती है, यहाँ बैठे हैं तो शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कोई आता है वो पॉजिटिव से आता है, पॉजिटिव संकल्पों से आता है। इसी प्रकार अगर आप अपने घर में भी वो पॉजिटिव संकल्प करेंगे तो आपके आसपास भी वो पॉजिटिव एनर्जी घूमने लगेगी। क्योंकि हमें मालूम है, बहुत सारे लोग कहते ब्रह्मा दी क्रिएटर, ब्रह्मा ने सृष्टि रची। सृष्टि तो रची, लेकिन कैसे? थॉट से। थॉट से ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी और आज थॉट से ये सृष्टि चल रही है, और एक दिन आएगा कि थॉट से ये सृष्टि डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो दिखाते हैं कि भस्मासुर का उदाहरण बताते हैं, कहानी बताते हैं कि भस्मासुर, सुर माना असुर था, वो भस्म असुर, भस्मासुर बोलते हैं उसको इकट्ठा करके। तो उसने परमात्मा शिव की तपस्या की और इतनी तपस्या की और परमात्मा शिव खुश हो गए और खुश होके कहने लगे, मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए रेडी हूँ। तो उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो प्रभु कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने कह दिया तथास्तु, मिल गया वरदान। अब वो भस्मासुर बहुतों को भस्म करने लग गए, बहुतों को नाश करने लगे। नाश करते करते आखिर वो शिव की बारी आ गई, शंकर जी की बारी आ गई। शंकर जी के पीछे दौड़ पड़े उनको भस्म करने के लिए। तो शंकर जी भागते भागते विष्णु जी के पास जा पहुंचे, बचाओ मुझे, सृष्टि पालनहार मुझे बचाओ, ये भस्मासुर मेरा दिया हुआ वरदान ही मेरे ऊपर उल्टा पड़ गया है, बचाओ मुझे। तो विष्णु जी ने सोचा कैसे बचाया जाए इनको। तो विष्णु जी ने क्या किया, मोहिनी रूप बना लिया, सुंदर नारी का रूप बना लिया। और ये असुर जो है आपको पता है नारियों के पीछे मोहित हो जाते थे। अब उस सुंदर नारी के पीछे मोहित हो गया तो बोला कि ठीक है मैं तेरी हो जाऊंगी, लेकिन तुझे सुंदर डांस करना आना चाहिए। तो भस्मासुर ने कहा मुझे डांस तो करना नहीं आता। तो कहा ठीक है फिर मैं तुझे डांस सिखाऊंगी, जैसे जैसे मैं एक्शन करती जाऊंगी वैसे वैसे आप करते जाना। तो भस्मासुर रेडी हो गया डांस सीखने के लिए। तो डांस जब सीखने लगे तो कुछ देर बड़े सुंदर एक्शन करते करते जो मोहिनी रूप विष्णु जी ने धरा था वो एक्शन करते करते अंत में उन्होंने अपना हाथ ऐसे सिर पर रखा और भस्मासुर ने भी ऐसे रखा। क्या हो गया? क्या हो गया? वो खुद भस्म हो गया, खुद भस्म हो गया। इतनी शक्ति है हमारे संकल्पों में, हमारी थॉट्स में। हम किसी को भस्म भी कर सकते हैं तो खुद को भी कर सकते हैं। इसलिए आपने सुना होगा एक साइकेट्रिक्स हैं यूरी गेलर, आप में से किसी ने नाम सुना होगा। अगर नहीं भी सुना होगा तो आप YouTube पे या Google पे सर्च करना।
वो अपनी हथेली पर अपने थॉट से कुछ सीड्स लेकर के उनको अंकुरित कर देते हैं अपने थॉट्स की पावर से, अपनी कंसंट्रेशन की पावर से। तो हमारी संस्था की जो फॉर्मर चीफ थे पहले, दादी जानकी जी, सी इज 104 इयर्स की, उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो उनके सामने उनका आमना सामना हुआ। यूरी गैलर पूरे विश्व में माने हुए। तो जब उनका आमना सामना हुआ तो उनके ब्रेन का भी टेस्ट हुआ, उनके भी ब्रेन का टेस्ट हुआ, और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी उसने कह दिया कि मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड फर्स्ट लेडी दादी जानकी, मोस्ट स्टेबल इन द माइंड। पूरे वर्ल्ड में एक पहली औरत है जिसने अपने माइंड को टोटल ऐसे अपनी मुट्ठी में रखा है। और यूरी गैलर आमने सामने, तो वो दादी जी को अपने वश में करना चाहते थे अपने थॉट से, लेकिन वो नहीं कर सके। और उन्होंने बाद में अपनी स्टेटमेंट दी, इंटरव्यू में बताया कि मैंने पूरा जोर लगा दिया कि मैं इनको अपने वश में कर दूं, लेकिन नहीं हुआ। मुझे उस समय ऐसी फीलिंग आई कि जैसे 2 इयर्स बेबी होता है, मुझे ऐसी फीलिंग दादी जी के सामने आई कि मैं 2 साल का बच्चा दादी जी के सामने बैठा हूँ। तो आज मैं मानता हूँ कि पहले मैं ये मानता था कि कंसंट्रेशन पावर इज द ग्रेट पावर, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि कंसंट्रेशन के साथ अगर स्पिरिचुअलिटी मिल जाती है तो वो महान 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 ग्रेट पावर बन जाती है। तो इसलिए आप थॉट पावर को समझिए। तो मैं ज़्यादा ना बोलती हुई, आपका टाइम हो रहा है, यही स्टॉप करूँगी और इन्हीं शब्दों के साथ कि जो आपने 5 मिनट 24 घंटों में बोले कि 5 मिनट में नेचर को, अपनी नेचर, क्योंकि हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, मालूम है आप सबको, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो इन 5 ही तत्वों को हमने अब पॉजिटिव वाइब्रेशन देने हैं, और वो आपको दीदी आपको बताएंगे कैसे देने हैं। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हुई यही शुभकामनाओं के साथ कि आज से हम बहुत वेस्टेज कम कर देंगे। ओम शांति, धन्यवाद।